हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हो रहा है टाइम 1 बजे का। आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है ब्लॉग स्टार्ट करते करते। दिन का टाइम है, अभी खाना पीना मेरा सब बन चुका है, सुबह ही बन गया था। बस चीकू का मैंने जो लंच है वो बनाया है, अभी से बस खिलाऊँगी। तो लेट इसलिए हुआ है क्योंकि सुबह से ना चीकू के लिए हम लोग टीवी वगैरह ऑन करके रखते हैं, तो इसलिए मैं तब ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू रहता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा जब टीवी ऑफ़ रहेगा, तो अभी मैं उसको सुलाने के लिए कर रही थी लेकिन वो सोया नहीं, तो इसलिए टीवी ऑफ़ है। तब से वो अंदर पता नहीं क्या कर रहा है, वो अंकित की जो बुक रैक है ना उससे बुक निकाल के खेल रहा है। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। और उतने दिन के बाद से मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ। आज है सैटरडे और सैटरडे को, पिछले सैटरडे को मैंने ब्लॉग बनाया था। तो मंडे को तो फिर यहाँ बहुत मौसम ख़राब हो गया था, फिर काम वगैरह, फिर उसके अगले दिन कमलेश नहीं आई थी, तो बहुत सारा काम हो गया था। साफ़ सफाई करने को बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर रेस्ट भी चाहिए था और थकान सी हो जाती है। अब ये थोड़ा एक्टिव हो रहा है ना, नहीं हो पाता है। तो एनीवे सब कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू करने की, कि ब्लॉग कंटिन्यू आता रहे, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन में आ ही जाए। और वो देखिए पीछे क्या कर रहा होगा, मैं ज़रा आपको दिखाती हूँ। ये देखो महाराज, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो चीकू, पढ़ना है ये सब। जिस दिन बारिश आई थी ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और पूरा जो हमारा जो ये रूम है ना, ये पूरा यहाँ जो एरिया है पूरा पानी भर गया था, क्योंकि बाहर बालकनी में जो पानी जाने का जो आउटलेट होता है ना वो बंद हो रखा था। उससे मतलब धूल बालू रेत पत्ते वगैरह सब उसमें जमा हो गए थे, तो पानी जाने का कोई वो ही नहीं था। पूरी जो बालकनी थी ना वो पूरी भर गई थी, पूरा तालाब बन गया था और अंदर तक पानी आ गया था। तो इस वजह से मुझे पूरा साफ़ करना पड़ा। 4-5 बजे की ऐसा लग रहा था कि अंधेरा हो गया है, लाइट्स ऑन करनी पड़ी। उसके बाद दरवाजे विंडोज़ वगैरह सब बज रहे थे और बड़ी मुश्किल से मैंने खिड़कियाँ वगैरह बंद करी, और एक रूम की खिड़की बंद करना भूल गई थी और किचन की रह गई थी, तो किचन से पूरा पानी अंदर तक आ गया था। आज तो मौसम थोड़ा सा ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, ठीक ठाक है। मतलब अंदर रह के ना पता नहीं चलता, लेकिन बाहर जाओ तो धूप बहुत ज़्यादा लग रही है। सो ये देख लो, इसको झाड़ू लगाना है। चीकू, मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। और लेट ब्लॉग स्टार्ट किया तो अभी लंच का टाइम भी हो गया है, तो मैं इसको पहले लंच करा देती हूँ, फिर लंच करूँगी अपना। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। अभी चीकू सो गया है, उसे मैंने जस्ट अभी सुलाया है, मेरा लंच भी हो गया है। तो टाइम अभी हो रहा है 2:30 बज रहे हैं। तो सुबह का लंच बना रहता है ना, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। आराम से मुझे बस चीकू के लिए खाना बनाना होता है, उसके बाद वो खा लेता है तो फिर आराम से सो भी जाता है। तो आज वो नहाने के बाद सोया नहीं था, तो हो सकता है कि अभी थोड़ा सा ज़्यादा देर सो जाए। आजकल मैं ना एक चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो वो है मेरा हेयर फॉल। तो कई बार मतलब ऐसा हो जाता है कि मैं कितने कितने दिनों तक बालों में हाथ ही नहीं लगाती हूँ, कंघी ही नहीं मारती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं बहुत ज़्यादा बाल ना गिर जाए। एक्चुअली डिलीवरी से पहले तो बहुत अच्छे हो रखे थे बाल। खाना पीना भी आपका वैसा होता है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हो, तो प्रोटीन बालों के लिए वैसे भी अच्छा होता है। सो उस वक्त बालों की जो क्वालिटी है ना बहुत अच्छी हो रखी थी। मैं सोचती थी कि अब मैं बालों को कभी काटूँगी नहीं, मतलब शॉर्ट हेयर कभी नहीं रखूँगी, बस इन्हीं को बढ़ने दूँगी। लेकिन डिलीवरी के बाद जो है फर्स्ट जो 2 महीने थे उस वक्त मेरी जो मालिश वाली आंटी आती थी, तो वो कभी कभार ऑयलिंग कर देती थी बालों में, बहुत अच्छे से मसाज कर देती थी। तो मेरा जो ये सब मालिश वगैरह जो चला वो 1 से 1.5 महीने तक चला। चीकू का हमने 2 महीने तक का लगाया था, तो हेयर फॉल अभी उस टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही मालिश वाली चली गई, उसके बाद से धीरे 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 करके मेरे बालों को गिरना स्टार्ट हो गया तीसरे चौथे मंथ से। और जिसकी वजह से आपको पता है कि मैंने अपने बालों की कटिंग भी करी थी खुद से, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गिरते थे। और लंबे लंबे बाल जब इतने ज़्यादा गिरते थे ना, सोचती थी कि यार काट देती हूँ, थोड़े तो कम होंगे, लेकिन कम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, बाल उतने ही गिर रहे हैं। आज तक भी मैं परेशान हूँ। और उसके बाद से ना मैं ऑयलिंग कभी करती थी कभी नहीं करती थी बालों में। तो
कभी रूटीन रहता था, मतलब चलो सोचती थी कि आज करूँगी, फिर बच्चे के चक्कर में भूल जाती थी या टाइम नहीं मिलता था, तो फिर मैं कभी करती थी कभी नहीं करती थी। बोलते हैं कि जिससे आपका खाना पीना अच्छा हो और उसका भी असर आपके बालों पे पड़ता है। तो खाना पीना तो मेरा अच्छा रहता है, लेकिन ये है कि बच्चा फीड लेता है, तो इससे क्या होता है कि आप जितना भी करो, जितना भी खाओ, तो कुछ ना कुछ तो कम हो ही जाता है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो एक्सटर्नली मैं थोड़ा सा केयर कर लेती हूँ। सो काफ़ी टाइम से मैं हेयर फॉल पे ना कुछ रेमेडीज़ वगैरह देख रही थी यूट्यूब में, बहुत सारे वीडियोस हैं। तो मैंने सोचा कि एक आध मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो उसमें बहुत सारे ऐसे थे जिसमें कि बहुत ताम झाम था, तो इतना मैं ताम झाम नहीं करना चाहती, बच्चे के साथ में टाइम भी नहीं रहता। तो जो सबसे ईज़ी रेमेडी है ना, मैंने वो सोचा कि मैं उसको ट्राई करूँगी। तो सोच रही हूँ कि उसको 1 मंथ तक मैं ट्राई करके देखती हूँ कितना इफ़ेक्टिव है, कितना क्या मुझे रिज़ल्ट मिलेगा उसका। सो एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, और वैसे भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई साइड इफ़ेक्ट भी होने वाले हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं वही ट्राई करके देखती हूँ और आप लोग के साथ में शेयर भी करूँगी जो भी उसके रिज़ल्ट मुझे मिलेंगे। इसके लिए जो पहला जो हमें जो चीज़ चाहिए वो है एलोवेरा। तो एलोवेरा तो हम सबके घर पे होता ही है और ये बहुत ही यूज़फुल होता है। तो इसका जो जेल होता है ना, वो आपके बालों के लिए भी अच्छा होता है, आपके स्किन के लिए भी अच्छा होता है, और इनफैक्ट लोग उसका जूस बना करके भी पीते हैं, हालांकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। और दूसरा है अनियन। तो ये हमारे घर पे, हमारे किचन में तो रहता ही रहता है। दूसरा ये भी है, और इसका रस भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। तो यहाँ पे ये छोटा सा ही लिया है मैंने, बहुत है, काफ़ी है। और तीसरी जो चीज़ है वो है कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल तो हमारे घर में रहता ही रहता है। ये तीनों चीज़ों को मिला करके बनाऊंगी। मैंने सुबह ही एक पार्ट कट करके रख दिया था फ्रिज में कि मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं बनाऊंगी ये वाला। और एलोवेरा तो हम सबके यहाँ बहुत अच्छे से हो जाता है, मतलब ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो मेरे पास बहुत पहले से था। तो जो पुराना वाला जो पौधा था ना, मैंने उसी में से एक पार्ट कट करके इसको निकाल के रख दिया था। तो पीछे देख लीजिए, चीकू भी अपने वॉकर में मेरे साथ किचन में आ गया है। और बस इसका ना ऊपर का जो लेयर है, जो आउटर लेयर है, इसको मैं अच्छे से पील ऑफ कर दे रही हूँ। और अंदर से आपको बिल्कुल फ्रेश जेल दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रांसपेरेंट सा। तो इसको अलग कर दूँगी और इसको पीस लूँगी। तो जेल मैंने निकाल दिया और इतना छिलका रह गया, तो इसे मैं फेंक दूंगी। और बस इतना सही है, इसे मैं अच्छे से ग्राइंड कर दूंगी और बिल्कुल झाग जैसा बन जाएगा। इसका जो जेल है ना एलोवेरा का, आप इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हैं किसी और के साथ बिना मिक्स करें। तो कई बार मैं लगा लेती हूँ। वैसे तो मेरे पास हमेशा एलोवेरा जेल रहता ही रहता है, जो कि मैं रात को सोने से पहले हमेशा लगाती हूँ। तो यहाँ पे अनियन जो है रखा हुआ था मैंने, मैंने इसका छिलका निकाल करके इसको मैं ऐसे कद्दूकस कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं लिया मैंने, छोटा सा ही लिया, एक बार के लिए काफ़ी है। तो बस इसको अच्छे से, इसका जो रस है वो निकाल ले रही हूँ। तो बस अब इन तीनों को मैं अच्छे से मिला दूंगी। तो यहाँ पे कोकोनट ऑयल मैंने अपने बालों के लेंथ के हिसाब से लिया है, तो ये 2 से 3 टेबल स्पून के करीब होगा। और साथ में ये है अनियन का जो मैंने रस निकाला था। और अब मैं ऐड कर दूंगी इसमें एलोवेरा जेल। तो जितना एलोवेरा जेल था ना, वो सब इसमें ऐड कर दूंगी। अगर ज़्यादा भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इनको अच्छे से मिला लेना है। और बस मेरा जो ये ऑयल है वो रेडी हो गया है, और इसे मैं रख दूँगी ऐसे मिला करके एक तरफ, और सोने से पहले एक बार लगा करके, और नेक्स्ट डे से वॉश कर दूँगी। तो बस ये बनके तैयार हो गया है। अब देखती हूँ इसको 1 मंथ मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करूँगी, मतलब हफ्ते में 2 बार तो मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लग रही है, तो देखती हूँ। आज तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, फटाफट से हो गया। तो बताऊँगी मैं आपको इसका रिज़ल्ट क्या है क्या नहीं है। अभी हो रहा है टाइम 6:30 बजे ना। तो ये किचन की जो खिड़की है ना, इसे मैं खोल रही हूँ, दिन में बंद कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है।
और ये देखिए मैं काम कर रही थी, साथ साथ मैंने टीवी चला रखा था, तो गाने वाने सुन कर के ना ये ऐसे ऐसे हाथ हिलाता है, डांस करने की कोशिश करता है। तो आजकल ये बहुत गाने अगर आप गा भी दो ना तो भी ये ऐसे डांस करता है। देखो ऐसे खूब खुश भी होता है, गाने सुनते ही एकदम भाग के आ जाता है टीवी वाले रूम पे। सो यहाँ पे हमारा डिनर वगैरह हो गया है। आज हमने थोड़ा सा जल्दी कर दिया था, अंकित जल्दी आ गए थे ऑफिस से, और चीकू को सुला दिया है। वो देख लीजिए पीछे आपको दिख रहा होगा, बड़े आराम से सोया हुआ है। अब ये सीधे सुबह ही उठेगा। और अंकित को मैंने बोला कि जो मैंने बनाया हुआ रेमेडी वो लगा देंगे, तो ये अच्छे से लगा करके फिर मैं सो रही हूँ उसके बाद। और इस वक्त भी मुझे ना बहुत डर लग रहा था, क्योंकि बाल जितना जितना ये ऐसे लगाते जा रहे थे मुझे लग रहा था बाल और उलझ रहे हैं, तो और भी ज़्यादा गिरने का डर मुझे लग रहा था। तो मैं बार बार देखिए अपने बालों को देख करके ऐसे देख रही हूँ कि कितने बाल गिर रहे हैं। तो यहाँ पे लगी हुई हूँ मैं बालों को कलेक्ट करने पे। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।